इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5। इस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, मतलब ये 5 तक इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है। दैट हैज़ टेंडेंसी टू लॉस द 5 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कंडीशंस है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी एज द प्रोसेस, तो जहाँ तक ईजी है वहाँ तक तो ये लॉस करेगा, जहाँ टफ होता चला जाएगा दैट इज इम्पॉसिबल टू लॉस द इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने लिखा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 5 है। वैलेंसी इसका 5 है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। वैलेंसी 5 है। वैलेंसी मीन्स कैपेसिटी टू फॉर्म द बॉन्ड्स। वैलेंसी मीन्स कैपेसिटी टू फॉर्म द बॉन्ड। वैसे जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये 5 बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे SbCl5, AsCl5, PCl5। नाइट्रोजन में NCl3 ये बनाएगा, NF3 बनाएगा। 3 ही इसका कोवैलेंसी है। 3 तक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसमें p ऑर्बिटल्स में, उतना ही तक ये बॉन्ड बनाएगा, 3 तक बनाएगा। लेकिन जनरल जो फिर बिस्मथ, यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ रहा है कि फिर बिस्मथ, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये 5 तक बॉन्ड बनाते हैं। ये 5 तक बॉन्ड बनाएंगे ये तीनों, लेकिन बिस्मथ ये 3 तक ही बॉन्ड बनाएंगे, जैसे BiCl3, BiF3, तो ये 3 तक ही बॉन्ड बनाएंगे। तो जनरली जो जनरल ट्रेंड्स है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, वैलेंसी 5 होगा। और वैलेंसी मीन्स कैपेसिटी टू फॉर्म द बॉन्ड्स। तो बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे तो नहीं, ये 3 एलिमेंट्स है जो कि 5 तक ले जाते हैं। बाकी नाइट्रोजन जो है सो किसी भी, चाहे सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसके साथ या हाइड्रोजन के साथ अपनी कोवैलेंसी जो रखेगा ये 3 ही रखेगा। एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो s ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो केवल लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखेगा, और इट्स इंक्रीज इस कोऑर्डिनेशन नंबर अप टू 4 व्हेन ट्रांसफर द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो ये चीज़ दिमाग में सेट करेंगे पहले, जो इसमें मेटल, नॉन मेटल कौन है, मेटल वाइट कौन है और मेटल कौन है। फिर इसका वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर इसका वैलेंसी, जनरल वैलेंसी क्या है, और क्यों मतलब कोई 5 बनाते हैं और क्यों 3 ही बनाते हैं। नाइट्रोजन हैज़ नो available of d orbital, no available of d orbital, so it does not increase its coordination number more than 3। नाइट्रोजन हैज नो अवेलेबल ऑफ द d ऑर्बिटल, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, जिसके वजह से ये सो इट डज नॉट इंक्रीज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 3। ये
3 से इसके पास d ऑर्बिटल नाइट्रोजन के पास 1s2 2s2 2p3 सेकेंड ऑर्बिट तक में इलेक्ट्रॉन शॉर्ट कर रहा है। तो नो अवेलेबल ऑफ द d ऑर्बिटल्स, दैट्स वाई इट डज नॉट इंक्रीज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 3। 3 से ज़्यादा ये नहीं बना हुआ रीजन। फिर एग्जाम्पल NH3 3 बॉन्ड है यहाँ पे, NCl3 3 बॉन्ड है, NF3 3 बॉन्ड है और एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन दैट इज एटॉमिक नंबर इज 7। वी कैन राइट कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3 ये है वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन। और ये इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में। तो वैलेंस सेल जो कन्फिग्रेशंस है इन ग्राउंड स्टेट we can write it 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज 2s, और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, px py pz। दिस वन इज 2p और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 3 इलेक्ट्रॉन दैट इज हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड में है, दैट इज कैपेसिटी ऑफ p कैरी ऑन द 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स करके px py pz में एक इलेक्ट्रॉन, दैट्स वी कैन से दैट दिस वन इज हाफ फील्ड। तो ये ड्यू टू नो अवेलेबल ऑफ द d ऑर्बिटल्स इसके पास अवेलेबल नहीं है, इसके वजह से ये केवल p में जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशंस हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। 11th हाइब्रिडाइजेशंस में मस्ट बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब होगा माइक्रोसेट्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो वहीं पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड बनाने में। तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन के पास है, यही केवल बॉन्ड बनाएगा। जैसे हम लिखे हैं NH3 हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ, NCl3 3 क्लोरीन के साथ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो क्लोरीन का होगा उसके साथ, और NF3 दैट इज फ्लोरीन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके साथ। मतलब जो P में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज कैपेबल टू फॉर्म द बॉन्ड दैट इज 3 बॉन्ड, एंड दैट इज S में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इट रिप्रेजेंट दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप कहेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन इसका हाइब्रिडाइजेशन NH3 का हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3 टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, दिस वन इज टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। तो sp3 बन रहा है। कितने sp3 बनेगा? 4 sp3 बनेगा। तो एक sp3 हैविंग दैट इज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक sp3 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और 3 जो है तो दैट इज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, फॉस्फोरस आर्सेनिक एंड एंटीमनी, these all have available d orbital, phosphorus, arsenic and antimony, these all have available d orbital, so it increase its coordination number up to 5
हमने लिखा है कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी दीज ऑल हैव अवेलेबल d ऑर्बिटल, सो इट इंक्रीज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर अप टू 5। ये 5 तक जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये टोटल के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये अनपेयर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इट हैज़ टेंडेंसी, दीज ऑल हैव टेंडेंसी टू फॉर्म दैट इज 5 बॉन्ड। 5 तक ये बॉन्ड बनाएंगे ड्यू टू अवेलेबल ऑफ d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी के वजह से ये सारे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे और ये 5 तक बॉन्ड बनाएगा। एग्जाम्पल देख रहे हैं क्या कि फॉस्फोरस PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाते हैं। आर्सेनिक AsCl3 भी बनाते हैं और AsCl5 भी बनाते हैं। एंटीमनी SbCl3 भी बनाते हैं और SbCl5 भी बनाते हैं। मतलब +3 में भी है और +5 में भी है। मतलब 5 बॉन्ड ये ड्यू टू अवेलेबल ऑफ द d ऑर्बिटल इट इंक्रीज इज कोऑर्डिनेशन नंबर अप टू 5 तक ही नहीं। जब आप कॉम्प्लेक्स में एक पॉइंट और ड्यू टू अवेलेबल ऑफ d ऑर्बिटल phosphorus, arsenic and antimony increase its coordination number up to 6, that is a complex. Up to 6, that is a noticeable point. Due to available of the d orbital, phosphorus, arsenic and antimony increases its coordination number up to 6. ये 5 तक चला जाएगा। मतलब कॉम्प्लेक्स आयंस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशंस कर देगा ये। एग्जाम्पल PCl5 is treated with KCl। PCl5 को यदि हम KCl के साथ रिएक्शंस करवा दें तो ये रिएक्शंस होगा। PCl5 KCl के साथ ये रिएक्शंस करके ये दे देगा K PCl6 K PCl6 मतलब पोटासियम हेक्साक्लोरो फॉस्फोरस। ये टूट जाएगा 2 पार्ट्स में, K+ और Cl-। यहाँ PCl5 है, PCl5 दिस PCl5 Cl- को ये एक्सेप्ट करेगा। PCl5 Cl- को एक्सेप्ट करेगा तो ये बनाएगा ये Cl- आफ्टर एक्सेप्टिंग Cl- PCl5 कन्वर्टेड इनटू PCl6-। ये PCl6- में आ जाएगा। अभी हम सिंस वी नो दैट फॉस्फोरस PCl5 ये लीविस एसिड का काम कर रहा है। लीविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ये, ड्यू टू अवेलेबल ऑफ द वैकेंट d ऑर्बिटल इन फॉस्फोरस हमने अभी उससे पहले भी बताए हैं। यहाँ पर में फॉस्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, काफ़ी अनसैचुरेटेड है और दैट हैज़ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है अभी भी। इसीलिए ये Cl- को एक्सेप्ट कर लेगा, Cl- को एक्सेप्ट करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा PCl6- में और यहाँ पर में है K+, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज K PCl6 बनाएगा। ये कॉम्प्लेक्स में जा रहा है। दिस वन इज K+
और PCl6 माइनस। यहाँ पर हम देखें तो फॉस्फोरस का कोऑर्डिनेशन नंबर जो 5 है वो 6 में, क्योंकि फॉस्फोरस 6 बॉन्ड बना चुका है। ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इट इज +5, लेकिन जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग्स है वो यहाँ पर में 6 बॉन्डिंग है क्लोरीन के साथ। तो जब ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशंस में जाएंगे ड्यू टू अवेलेबल ऑफ द d ऑर्बिटल्स, ये कॉम्प्लेक्स आयंस अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को अप टू 6 लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि ये PCl5 AsCl5 और SbCl5 these all are लीविस एसिड। ये सभी लीविस एसिड का फंक्शंस करेगा ड्यू टू अवेलेबल ऑफ d ऑर्बिटल। ये अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को इंक्रीज करके 6 तक ले जाएगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशंस करेगा। फॉस्फोरस PCl5 में ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन सुपर ऑक्टेट रूल में है ये। लेकिन फॉस्फोरस जो सेंटर एटम है यहाँ पर में वैकेंट d ऑर्बिटल है, काफ़ी अनसैचुरेटेड है, दैट हैज़ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स Cl माइनस को ये एक्सेप्ट किया और कन्वर्ट हो गया किसमें, PCl6 माइनस में। तो फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी टू फॉर्म द बॉन्ड। बिस्मथ इट इज परफेक्ट मेटल, ये परफेक्ट मेटल है, हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म 3 bond due to inert pair effect। ड्यू टू इनर्ट पेयर ऑफ इफेक्ट बिस्मथ s ऑर्बिटल बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट करना चाहिए वो s में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करके केवल p ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन्स है वही पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज नोन एज इनर्ट पेयर ऑफ इफेक्ट। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर ऑफ इफेक्ट बिस्मथ हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म दैट इज ओनली 3 बॉन्ड, सो वी कैन राइट इट दैट इज BiCl3 is possible but BiCl5 is not possible। okay, फिजिकल जो अपीयरेंस है, इसमें फिजिकल अपीयरेंस एक चीज़ और देखना है, इसमें जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, स्टेट्स ऑफ एलिमेंट फिजिकल कैरेक्टर्स में आ रहा है। ये स्टेट्स ऑफ एलिमेंट किस स्टेट्स में, स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स at room temperature and pressure। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर में इसका क्या स्टेट्स होगा, मतलब सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस नेचर में, स्टेट्स में ये हमारे सराउंडिंग में जो एग्जिस्ट कर रहा है ये किस स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है। द स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स, नाइट्रोजन exists
in our nature in gaseous state. In gaseous state, nitrogen exists in our nature in gaseous state. In diatomic form, मतलब N2 के फॉर्म में, डायएटॉमिक फॉर्म में ये हमारे एटमॉस्फेयर में गैसियस स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है नाइट्रोजन। एट द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन आवर नेचर इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। पहला पॉइंट, इन आवर एटमॉस्फेयर nitrogen having 78%, मतलब अर्थ क्रस्ट का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर में नाइट्रोजन कितने प्रोपोर्शंस में है? 78% है नाइट्रोजन। और एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में है, गैसेस स्टेट में है। तो इन आवर एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन हैविंग 78%, या नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन 78% नाइट्रोजन है। Existence of nitrogen generally in gaseous state, in our nature in diatomic form, और डायपोल मोमेंट इज 0। तो नाइट्रोजन गैसेस स्टेट में है। फिर आप इसका जो मोस्टली जो अकरेंस है, मोस्टली जो एग्जिस्टेंस है वो एटमॉस्फेयर में है, और कुछ मायने में इन आवर सेकेंड पॉइंट, in our atmosphere, in our earth crust, जो हमारे अर्थ क्रस्ट हैं, इन आवर अर्थ क्रस्ट नाइट्रोजन occurs in the form of salt. इन आवर अर्थ क्रस्ट नाइट्रोजन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के फॉर्म में कुछ नाइट्रोजन हमारे अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल KNO3, NaNO3, ये जो सॉल्ट है, सोडियम नाइट्रेट या पोटासियम नाइट्रेट, ये हमारे अर्थ क्रस्ट में है। और अर्थ क्रस्ट में जो नाइट्रोजन है वो सॉल्ट के फॉर्म में है, KNO3 और NaNO3, जिसको चिली सॉल्ट पीटर, KNO3 जो चिली सॉल्ट पीटर, दैट इज चिली एज द कंट्री, जहाँ पर में जो ये KNO3 चिली सॉल्ट पीटर के नाम से जाने जाते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में ये KNO3 के फॉर्म में पाए जाते हैं, और हमारे इंडिया में ये NaNO3 के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में ये सॉलिड के फॉर्म में है, सॉल्ट के फॉर्म में है, बट 78% नाइट्रोजन अकर्स इन आवर एटमॉस्फेयर। जो हमारे अर्थ क्रस्ट का जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन्स एट द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट जनरली, और कुछ अमाउंट में अर्थ क्रस्ट में भी है, हम लोग डिस्कस किए हैं। फिर
ये क्यों गैसियस स्टेट में है, ड्यू टू, ये भी हम लोग डिस्कस किए हैं 11th क्लासेस में। नाइट्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म, नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में है ये, नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में है, जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। तो नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है ये ट्रिपल बॉन्ड्स है, दैट इज ए बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन द नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन एटम। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 बॉन्ड ऑर्डर है, 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितना है, 5 है, तो 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी 3 2 5, यहाँ भी 3 और 2 5, 6 2 8, 6 और 2 8। ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज नाइट्रोजन का जो साइज है ये स्मॉलर साइज है, ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज हैविंग, जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज द रिपल्सन बिटवीन द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ए मैक्सिमम, सो दैट इज हाईली इनर्जेटिक्स, ये काफ़ी ज़्यादा इनर्जेटिक्स होगा, एंड इट रिमेन्स इन द गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट में है। तो नाइट्रोजन का जो हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज ए बॉन्ड ऑर्डर 3 बॉन्ड ऑर्डर, 1 सिग्मा एंड 2 पाई, मीन्स नाइट्रोजन form bond, that is pi bond, through p pi bonding। केवल ये कैरेक्टर p pi बॉन्डिंग जो है, कंप्लीट p pi बॉन्डिंग जो है सो केवल नाइट्रोजन में है, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स है, 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। तो p pi जो बॉन्डिंग्स है केवल नाइट्रोजन में है। तो यहाँ पर मैं नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज ए 3, और नाइट्रोजन फॉर्म्स बॉन्ड्स, दैट इज ए पाई बॉन्ड्स थ्रू p pi बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं बॉन्ड ऑर्डर, और मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है 3 बॉन्ड ऑर्डर है, मीन्स मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगाना पड़ेगा तोड़ने में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू आइसोलेट द एटम्स, एटम में जब इसको आइसोलेट करेंगे तो मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए, दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एज वेल एज बिस्मथ, द फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ, phosphorus arsenic antimony and bismuth remains in solid form, या एलोट्रॉपिक फॉर्म, remains in solid form या एलोट्रॉपिक सॉलिड फॉर्म में तो ये रहेगा ही। हमने यहाँ एलोट्रॉपिक फॉर्म, ये एलोट्रॉप्स को भी शो करते हैं। तो फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ रिमेन्स इन सॉलिड फॉर्म या एलोट्रॉपिक फॉर्म एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सभी के सभी
फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये सभी जो है सो सॉलिड फॉर्म में है। जो एग्जिस्टेंस है इसका जो स्टेट्स होगा एट द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। ये सभी सॉलिड फॉर्म में है, एलोट्रॉपिक फॉर्म में है। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, तो फॉस्फोरस का जो एलोट्रॉप्स है दैट इज वाइट फॉस्फोरस या येलो फॉस्फोरस इसको कहते हैं, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस, ये 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में है। फॉस्फोरस का जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है रिमेन्स इन सॉलिड फॉर्म having 3 allotropes. ये एलोट्रॉपिक फॉर्म में है, रिमेन्स इन सॉलिड फॉर्म हैविंग 3 एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स कौन सा है इसका, तो वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, बी रेड फॉस्फोरस और सी दैट इज ब्लैक फॉस्फोरस। ये एलोट्रॉपिक फॉर्म में वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस, ये सभी सॉलिड फॉर्म में है। और ये फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये जो एसोसिएट्स होंगे, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ हैविंग अल्फा फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप, अल्फा फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप। ये जो एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इज 4। एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एज वेल एज बिस्मथ भी ले लो इज 4। एज लाइक, जैसे कि एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर, एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर ये रिप्रेजेंट करेगा S8। मतलब सल्फर सैंपल में जो सल्फर जो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, तो सल्फर के छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करेगा, S8 के फॉर्म में आएगा, दैट इज कोलाइडल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो वैसे ही जो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये फॉस्फोरस P4 के केसेस में रहेगा, आर्सेनिक AS4 के केसेस में रहेगा और एंटीमनी SB4 के केसेस में रहेगा। तो दैट इज एटॉमिसिटी इज 4, एटॉमिसिटी इज 4। ये 4 फॉस्फोरस एटम आपस में बॉन्डिंग करके, तो इसमें जो ये जो सैंपल है इसमें कितने हैं, फॉस्फोरस का जो सैंपल होगा जिसमें फॉस्फोरस P4 के केसेस में होगा, आर्सेनिक AS4 के केसेस में होगा, एंटीमनी SB4 के केसेस में होगा।